तो शो टाइम के इस एपिसोड में कंटिन्यू कर रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन को। और ये स्टोरी है 6 साल बाद की, जहां पर हम देख पाते हैं प्रिंसेस रेनीस को अपने हस्बैंड का 6 साल से वेट करते हुए, क्योंकि वो जा चुके थे एक युद्ध के लिए। और यहाँ पर कॉर्लिस अब तक आया नहीं था, जो उसका हस्बैंड है, और शायद उसकी मौत होने वाली है या फिर उसकी हालत कुछ ज्यादा ही बुरी है। और इन सबको देखते हुए कॉर्लिस का छोटा भाई वेमंड अपने आप को हाउस ऑफ वेलेरियन का अगला हकदार बताता है, जिसके लिए प्रिंसेस रेनीस साफ मना करती है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो लूसरस वेलेरियन के नाम जाएगी जो रेनेरा का बेटा है। बट इसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग हाउस से बिलोंग करता है और उसका असली फादर हार्विन स्ट्रॉन्ग है, और वो हमारे हाउसेस पे राज नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं रेनीस को भी ये बात पता है, बट सिर्फ अपने हस्बैंड कॉर्लिस के कहने पे सब करने लग रही है, जो अपने हाउस से ज्यादा अपनी हिस्ट्री बुक्स की केयर करता है कि दुनिया क्या कहेगी, उनके बारे में क्या लिखा जाएगा, जिनके लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और शायद अब उन्हें किंग्स लैंडिंग जाके फैसला करना होगा कि अब क्या किया जाए इसके बारे में। और वहां पर कोई अब राजा नहीं बैठा है, बल्कि रानी बैठी है, और वो सही फैसला करेगी। और मतलब इसका ये था कि एलिसेंट क्वीन बन चुकी है और ज्यादातर फैसले संभाल रही है, और वही उसको हाउस ऑफ वेलेरियन की गद्दी दिला सकती है, जिसके लिए प्रिंसेस रेनी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। बट अब उसे इन सब में पढ़ना पड़ेगा, और शायद रेनेरा के बेटे को यहाँ पर राजगद्दी ना मिले। और वहीं हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे रेनीस के पास लेडी लीना की बेटी बेला थी, जिससे पता चलता है कि डेमन ने अपनी एक बेटी को वहीं पर छोड़ दिया था, जहां पर उसकी देखभाल प्रिंसेस रेनीस करने लग रही थी, और दूसरी बेटी को अपने साथ लेकर जा चुका था ड्रैगन स्टोन में, जहां पर हम देख पाते हैं डेमन को जो ड्रैगन के अंडे कलेक्ट करने लग रहा था, और वो खुशी से 3 अंडों को कलेक्ट करके ला चुका है और अपने सिपाहियों को पकड़ा देता है, जिसको देखकर थोड़ा खुश था कि सेरेक्स नाम के ड्रैगन ने 3 अंडे दे दिए हैं, जिससे 3 और ड्रैगन उनकी तरफ हो जाएंगे। और उसी मोमेंट पे उसके लिए एक लेटर आया था, जिसको पढ़ के थोड़ा गुस्सा होने लगता है, और वापस रेनेरा के पास जाकर उससे सब कुछ सिचुएशन समझाने लगता है कि किस तरह वेल्ट्रोन के राजा के छोटे भाई ने रेनेरा पे इल्जाम लगा दिए हैं कि ये बच्चे उसके नहीं है और वो वेलरोन हाउसेस के ऊपर राज नहीं करेंगे। जिसको सुनने के बाद डेमन और रेनेरा को गुस्सा आने लगता है, और उन्हें पता है कि अब शायद ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ेगा किंग्स लैंडिंग में इस पूरी बात को समझाने के लिए और सुलझाने के लिए। बट तब तक हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पर डेमन और रेनेरा के 2 बच्चे हो चुके हैं, और तीसरी बार रेनेरा प्रेग्नेंट है इन 6 सालों में। और अब रेनेरा पहुंच चुकी थी किंग्स लैंडिंग के पास, जहां पर हम देखते हैं रेनेरा उस जगह को पहचान ही नहीं पा रही थी, उसे सब कुछ अलग लग रहा था। और यहाँ पर रिलीजन ऑफ 7, जो इस बुक के हिसाब से कॉन्सेप्टेबल रिलीजन है, उसको फॉलो करवाना शुरू करवा दिया था एलिसेंट हाईटावर ने। तो उन सब चीजों को नोटिस कर पा रही थी, उस स्टार को और सब चीजों को। और इस मोमेंट पे वो सीधा जाती है अपने डैड के पास, और यहाँ पर वो मिलने के बाद देख पाती है कि उसके डैड की हालत तो और खराब होती जा रही है, जहां पर उसने आधा फेस ढका हुआ था और वो उठ भी नहीं पा रहा है बेड से। और धीरे धीरे 6 सालों में उसके डैड की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और डेमन को भी अपने भाई पे थोड़ा तरस्सा आ रहा था कि उसकी हालत और खराब हो चुकी है। बट तभी यहाँ पर डेमन आने के बाद बताता है कि किस तरह लुसेरियस वेलरोन से उसका हक छीना जा रहा है, वो ड्रिफ्ट की तख्त का, जहां पर हम देखते हैं राजा को लगता है कि ये सब उसका काम नहीं है, और यहाँ पर एलिसेंट और उसके फादर ओट हाईटावर सब कुछ संभालते हैं। बट यहाँ पर डेमन बार बार इंसिस्ट करता है कि अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, तुम्हें शायद हेल्प करनी चाहिए। बट तभी उस मोमेंट पे रेनेरा इन सब बातों को साइड रखकर उसको अपने 2 और बेटों से मिलाने लगती है, जहां पर एक का नाम एगोन रखा था और दूसरे का नाम वेसुरस, जो उसके डैड का भी नाम था। जिसको देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी उसकी हालत खराब होने की वजह से बच्चों को थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, और यहाँ पर किंग अपनी बेटी से मिलकर तो बहुत ज्यादा खुश है, बट उसकी इतनी तबीयत खराब हो चुकी है जिसे लगता है कि बुढ़ा कभी भी टपक सकता है। और गाइस हम इतने सालों से देखता आ रहे हैं कि इसकी हालत खराब होती जा रही है, बट किसी तरह ये जिंदा है। और यहाँ पर जो इसका सिटी स्ट्रक्चर जो उसने बनाया था, उस पे धूल लगने से एक रेफरेंस मिलता है कि किस तरह राजा के मरने पे उस पूरी सिटी पे धूल जमने वाली है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे ही राजा बनेगा, और कौन उसका अगला
उत्तराधिकारी होगा। इसके लिए शायद बाद में पंगे हो सकते हैं और ये सारे रेफरेंस साइड बाय साइड चलने लग रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं राजा को उसकी टी दी जाती है, जिसको देख के डेमन और रेनेरा को थोड़ा शक होता है कि ये टी की वजह से तो कभी उसकी तबीयत खराब नहीं हो रही है और शायद ये हाई टावर फैमिली कुछ कर रही हो। और यहाँ पर डेमन उस टी को स्मेल करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है गाइस कि कहीं ना कहीं ओट हाई टावर राजा को मारने की कोशिश कर रहा है लंबे टाइम से, क्योंकि जब से वो आया है तभी से राजा को एक प्रॉब्लम थी, हाथ में कभी पूरे बॉडी में होने लग गई है और धीरे धीरे उसके फेस तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ये ओट हाई टावर और उसकी फैमिली तो नहीं जो राजा को हटा के खुद सत्ता पाना चाहती हो, बट ये सिर्फ अब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। और तभी हम देखते हैं एलिसेंट स्मॉल काउंसिल को लीड करने लग रही थी, जहां पर उसे पता चलता है रेनेरा का पार्टीशन आ चुका है और यहाँ पर उसे वेमंड ने चैलेंज किया है ड्रिफ्टवुड की वलेरियन सीट के लिए कि उसका बेटा नहीं बनना चाहिए और इसके लिए वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे। और कहीं ना कहीं एलिसेंट को सब कुछ पता है, बट वो फिर भी ऐसे बिहेव करती है कि वो पूरा जस्टिस करने की कोशिश करेगी सबके साथ और वहां से जाने लगती है अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए जो रेनेरा थी। बट तभी एलिसेंट के पास एक मैसेज आता है कि उसके बेटे ने एगोन ने कुछ गड़बड़ कर दी है और उसको अभी वहां पर जाना होगा। और पता चलता है कि उसके बेटे ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है और यहाँ पर वो डरी हुई है कि शायद उसे मार डालेंगे। बट यहाँ पर एलिसेंट उसकी सिचुएशन समझते हुए उसे कुछ पैसे दे के यहाँ से भेज देती है और कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो उसका बड़ा बेटा एगोन है वो बहुत ही एरोगेंट और रूड किस्म का इंसान है जो सबके साथ बदतमीजियां करता है। और यहाँ पर अपने बेटे को थप्पड़ भी मारती है जाकर और उसे ब्लेम करती है सारी बदतमीजियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिसेंट चाहती है कि उसका बेटा राजगद्दी पे बैठे, जो अगर ऐसी हरकत करता रहा तो वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर उसने सारी बात को दबा दिया था जिससे कि बात किसी को ना पता चले और अपने बेटे को भी इस चीज के लिए डांटा था। और फिर एलिसेंट जाके मिलती है रेनेरा और डेमन से, जहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनको कोई लेने क्यों नहीं आया और यहाँ पर उनको कोई वेलकम ही नहीं हुआ। बट तभी एलिसेंट एक्सप्लेन करती है कि काम बहुत ज़्यादा था, उसे ये सब नहीं पता था। बट तभी वो ब्लेम करते हैं कि अगर उसे ही राजगद्दी पे बैठना है तो यहाँ पर उसके डैड का नाम क्यों है। और हम देखते हैं एलिसेंट एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं और वो राजगद्दी नहीं चाहते हैं। बट ऐसा लगता था डेमन को कि ये सब झूठ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के सिंबल्स को हटा के वहाँ पर स्टार और बाकी सिंबल बना रखे हैं जो एलिसेंट हाई टावर की फैमिली में चलते आए हैं और 7 रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये सब एलिसेंट साफ मना करते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसके डैड की हालत खराब होती जा रही थी और इसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनने ट्राई किया कि मिस्टर से हेल्प ले सके, बट यहाँ पर राजा की हालत खराब हो ही रही है। बट तभी डेमन और रेनेरा को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फादर उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, ना वो कुछ देख पा रहा है ढंग से, ना पहचान पा रहा है किसी को। तो ऐसे सिचुएशन में हाई टावर फैमिली अपना पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर ही रही है और ये सब गलत है। और उसके बेटे का फैसला कौन करेगा उसके बारे में भी वो जानना चाहती है, जिसको देखकर एलिसेंट कुछ भी नहीं बोलती है और वहां से चुपचाप जाने का प्लान बनाती है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रेनेरा के दोनों बच्चों को सब लोग घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि उनके वाइट बाल नहीं है और उनको अलग नज़र से बचपन से देखा जा रहा था, जिसको देख के वो दोनों पसंद नहीं करते इन सब चीज़ों को। और वहाँ पर ग्राउंड में आके देख पाते हैं अपने सो कॉल्ड अंकल एमंड को खेलते हुए, जिसकी आंख फोड़ी थी। और हम देखते हैं यहाँ पर सर क्रिस्टन के साथ ट्रेन होकर वो बिल्कुल परफेक्ट योद्धा की तरह तैयार हो चुका था और वो पहले की तरह सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, बल्कि बहुत ही क्रूअल बन चुका है। और वो रेनेरा के बच्चों को चैलेंज करने का ट्राई कर रहा था, बट तब तक वहां पर पहुंच चुके थे वेल्ड्रोन के लोग, जिनको वेमंड लीड कर रहा था और यहाँ पर इनके खिलाफ पिटीशन लेकर आया था कि उसको ड्रिफ्टवुड का राजा बना दिया जाए। और यहाँ पर ये बच्चे वेल्ड्रोन ब्लड से नहीं है, जिसको देखने के बाद एलिसेंट कुछ नहीं बोलती है स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर वेमंड एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये बात पता होगी और अगर मेरा भाई मरता है तो कहीं ना कहीं मुझे ही राजा बनना चाहिए। जहाँ पर ओट हाई टावर इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग रहा था, बट एलिसेंट को तभी भी लगता है कि शायद ये फेयर नहीं होगा और उनको काउंसिल में जाकर ही ये सब बातें डिस्कस करनी चाहिए। बट हम देखते हैं वेमंड पहले ही अलग से मिलने आए, जिससे कि वो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उस ड्रिफ्टवुड की गद्दी को हथिया सके। और वही हम
हम रेनेरा को देख पाते हैं जो जाती है प्रिंसेस रेनीस के पास में रेना को लेके, जो लेडी लीना की बेटी थी, जिसे देख के प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो रेनेरा से बात करने लगती है, जहाँ पर रेनेरा चाहती थी कि वो उसको सपोर्ट करे उस पूरी काउंसिल के अंदर। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं प्रिंसेस इससे नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उसके बेटे लिनोर को इसी ने मरवाया है। बट यहाँ पर रेनेरा साफ करती है कि वो उससे प्यार करती थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, और यहाँ पर वो प्रॉमिस करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बट वो अपने बेटे के लिए चाहती है वो राजगद्दी जो ड्रिफ्टवुड में है, और वो उसे प्रॉमिस की गई है। बट यहाँ पर प्रिंसेस को नहीं लगता है कि वो उसे सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि हाई टावर फैमिली रेनेरा के खिलाफ खड़ी है और यहाँ पर रेनेरा के सपोर्ट में कोई नहीं है। तो शायद वो डेस्परेट हो रही है हेल्प के लिए, और शायद वो उसको हेल्प नहीं कर पाएगी और उसे ये सब कुछ अकेले झेलना होगा। बट यहाँ पर रेनेरा ऑफर रखती है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी इस हक को पाने के लिए, तो शायद वो अपने दोनों बेटे की शादी लॉर्ड लीना की दोनों बेटियों से करा दे, जिससे कि फैमिली फिर बनी रह सके और लेडी लीना की बेटी मेरी रानी की बनने के बाद 7 किंगडम्स पे राज करेगी, जिसके लिए सोचने तो लगती है प्रिंसेस, बट वो अभी कुछ कह नहीं सकती है। और यहाँ से जाते समय एक्सप्लेन करती है रेनेरा को कि होट हाईटावर और उसकी बेटी तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले हैं, और शायद मैं इस पंगे में ना पड़ूं तो ज्यादा बेटर है। जिससे पता चलता है कि एलिसेंट और उसका डैड मिलके स्टार्टिंग से प्लान करने लग रहे थे पूरे राज्य को हड़पने के लिए, और उनके शायद प्लान कामयाब भी हो रहे हैं। और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं रेनेरा जाती है अपने डैड के पास, जहां पर उसे लगता है कि उसको अब अपने डैड की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पर उसके डैड उसे पहचानने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें दिख कम रहा था। बट तभी वो बात करने लगती है अपने डैड से कि वो रेनेरा है, वो यहाँ पर आ चुकी है उसकी हेल्प मांगने के लिए, और वो जानना चाहती है कि द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर क्या सच में था, और एगोन के सपने कि नॉर्थ से बहुत बड़ी सेना आएगी सब कुछ खत्म करने के लिए, वो सब क्या सच है। बट हम देखते हैं यहाँ पर किंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे होश नहीं था। बट यहाँ पर रेनेरा थोड़ी इमोशनल होने लगती है कि अगर फैमिली को यूनाइट होना है और यहाँ पर टाइगेरियन फैमिली को रूल करना है, तो उसके डैड को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से वो अपने बच्चों के लिए क्लेम कर सके अलग अलग थ्रोन्स को, और वो खुद रानी बन सके। और इसके लिए उसके डैड को बीच में हेल्प करनी ही पड़ेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड होश में नहीं थे, जिसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते वहाँ से चली जाती है, और अब उसे लगता है कि शायद उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। बट तभी हम देखते हैं राजा को ले जाया जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, और उस मोमेंट पे वो मिलते हैं ओट हाई टावर से और बोलते हैं कि उसकी पूरी फैमिली का एक साथ डिनर अरेंज कराने की प्लानिंग कराओ। जिसके लिए ओट हाई टावर थोड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि अगर फैमिली मिल गई तो ओट हाई टावर जीतेगा कैसे। बट यहाँ पर राजा के कहने पे उसे पूरी फैमिली का डिनर रेड केप में अरेंज कराना था, जिसके लिए वो मान चुका था। बट यहाँ पर राजा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि लगता नहीं कि बुढ़ा कुछ दिन और भी जीने वाला है। और तभी अगले दिन सुनवाई शुरू हो चुकी थी, जहां पर ओट हाई टावर राजा के ना होने पर राजगद्दी पे बैठ के इस केस को सुनने वाला था, जहां पर उसका पूरा प्लान था कि कहीं ना कहीं रेनेरा को हार्म करवाना चाहता है और उसको राजगद्दी नहीं दिलवाएगा। जिस मोमेंट पे वो सुनने लगता है वेमंड वलेरियन के थॉट्स, जहां पर वो बताता है कि उनके फैमिलीज बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि वलेरियन एम्पायर जितनी पुरानी है, और वो सीज पर राज करते हैं। और उसे लगता नहीं है कि ये ट्रू ब्लड के बच्चे हैं जिनको करना चाहिए, बल्कि वो है एक ट्रू वलेरियन ब्लड, तो यहाँ पर उसे ही राज करना चाहिए। जिसके लिए बार बार रेनेरा उसे पोज कर रही थी, बट यहाँ पर एलिसेंट रेनेरा को पोज करती है और बोलती है कि तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, पहले सर को बोलने दो और फिर जब तुम्हें मौका दिया जाए तब तुम्हें बोलना है। जिसको देख के रेनेरा को इंसल्टेड फील होता है और उसे लगता है कि शायद वो आज तो हार ही जाएगी, क्योंकि ओट हाई टावर की फैमिली उस सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। बट तभी रेनेरा अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर ही रही थी, तभी उसके डैड वहां पर आ चुके थे, जिसे देख के सब लोग शौक है, स्पेशली ओट हाई टावर, क्योंकि उसे लगा था कि वो सारी चीजें खुद कंट्रोल कर लेगा। बट अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए डैड आ चुके थे और यहाँ पर खुद बैठने जाते हैं तख्त पे, जिनसे चला भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर डेमन उसकी हेल्प करता है तख्त पे बैठाने में और उसका सर पे ताज रखने के, जिससे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं डेमन अपने भाई की अब केयर करने लगा था इन सालों में। और तभी राजा सीधा अपनी कजन प्रिंसेस रेनीस से पूछने लगता है कि उन्हें क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन पे, और यहाँ पर कॉर्लिस क्या कहते थे, जिनका राज सिंहासन है उनके बाद कौन राज करेगा। जहाँ पर प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि
उसका बेटा लेनोर के बच्चे ही राजगद्दी को संभाले और यहाँ पर उसका बेटा वेलेरोन है तो वही अगला राजगद्दी का हकदार बनना चाहिए। जिसको देख के वेमंड को गुस्सा तो बहुत आता है बट इसमें कुछ नहीं कर सकता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है रेनेरा के खिलाफ कि ये बच्चे उसकी फैमिली के नहीं है और वो कभी नहीं चाहेगा कि राजा का ऐसा डिसीजन सुने जो उनके हाउस के खिलाफ हो और वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। और रेनेरा के बच्चे बस जात हैं और रेनेरा को उल्टा सीधे गालियां देने लगता है जिसको देख के गुस्सा आने लगता है राजा को कि उसकी बेटी की इंसल्ट उसी के आगे वो कैसे कर सकता है और चाकू निकालता है उसकी जीभ काटने के लिए। बट तब तक डेमन ने उसकी गर्दन काट दी थी और कहीं ना कहीं डेमन उसे इंसिस्ट भी कर रहा था कि वो गुस्सा कुछ करे जिससे डेमन उसे खत्म कर दे। जिसे देख के ओट हाईटावर डेमन के खिलाफ गार्ड्स खड़े कर देता है बट डेमन बोलता है कि उसे सिर्फ बदला लेना था और कुछ नहीं। और यहाँ पर उसने अपनी वाइफ रेनेरा का बदला ले लिया था उसे मार के, जिसे देख के सब लोग शांत हो चुके थे और अब रेनेरा के बच्चों के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना सकता है क्योंकि जो भी बनाएगा उसका डेमन सर काट देगा। और तभी हम समझ चुके थे ओट हाईटावर और एलिसेंट के जितने भी बुरे प्लान थे वो सब अब कैंसिल हो चुके हैं। और अब हम देखते हैं रात को डिनर के टाइम पूरी फैमिली एक साथ आ चुकी थी और यहाँ पर विसरस की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बट फिर भी अपनी फैमिली के लिए वो आ चुका था जहाँ पर वो अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि तुम मेरा रियल चेहरा देख सकते हो जो मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ बट तुम्हारे सामने जब तुम फैमिली साथ हो तो मैं दिखा सकता हूँ, जो पूरी तरह से खराब हो चुका था। हम देखते हैं सब लोग थोड़ा अजीब महसूस करते हैं बट यहाँ पर किंग अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं अपनी फैमिली की तरफ कि वो हर किसी को बराबर प्यार करते हैं और जिस तरह वो लड़ रहे थे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और अब इतने सालों बाद एक साथ बैठे हैं तो अपने पुरानी दुश्मनी को भुलाकर फिर से एक फैमिली बन जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता है। जहाँ पर पहले रेनेरा एलिसेंट की तारीफ करती है कि किस तरह वो क्वीन बन के उसके डैड का हमेशा साथ निभाती रही और यहाँ पर एलिसेंट भी उसको अप्रिशिएट करती है। जहाँ पर बाकी लोग तो रिजॉल्व कर रहे थे बट यहाँ पर बार बार एगोन जो एलिसेंट का बड़ा बेटा है बार बार ट्रिगर कर रहा है बच्चों को और यहाँ पर एलिसेंट के बच्चे दोनों बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट है जिसे एलिसेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और कुछ मोमेंट बाद एलिसेंट की बेटी और रेनेरा का बेटा डांस करने लगते हैं जिसको देख के किंग तो बहुत ज़्यादा खुश है बट यहाँ पर एगोन और एमंड बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट हो रेनेरा या उसके बच्चों से। और उसी मोमेंट पे किंग की तबीयत खराब होने लगती है और उसको वहाँ से लेकर जा रहे थे बट तभी एमंड बार बार ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था रेनेरा के बच्चों को कि किस तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है बट फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा। और इनडायरेक्टली वो उन्हें कहना चाह रहा था कि वो बदजात है और अगर वो स्ट्रॉन्ग ना रहे तो दुनिया उनको अलग अलग नाम से बुलाएगी, जिसको सुनने के बाद मारने के लिए भागते हैं रेनेरा के बच्चे। बट यहाँ पर एलिसेंट के बच्चे पहले से ही ट्रेन हो चुके हैं लड़ाई में तो पटक कर मारते हैं रेनेरा के बच्चों को और यहाँ पर डेमन आने के बाद लड़ाई छुड़वाने लगता है और डेमन को देखकर एमंड चुप हो जाता है। और कहीं ना कहीं एमंड डेमन जैसा ही है और वहां पर डेमन को गर्दन काटते हुए देखा था और उससे इंप्रेस भी हो गया था और कहीं ना कहीं अब एमंड वहां से जाने लगता है। और इन मोमेंट्स को देखकर रेनेरा को लगता है कि उसे ड्रैगन स्टोन से यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएगी। बट तभी एलिसेंट वापस आकर उसको कहती है कि प्लीज तुम यहीं पर रुक जाओ, अभी तो आई हो। बट तभी हम देख पाते हैं कि एलिसेंट पुरानी दुश्मनियों को भुलाने की कोशिश कर रही है जो शायद ओट हाईटावर को भी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। बट तभी हम देखते हैं एलिसेंट के कहने पर रेनेरा बच्चों को भेजने की प्लानिंग करती है और वो प्लान बनाती है कि वो बाद में ड्रैगन पे बैठ के चली जाएगी और अभी के लिए सिर्फ बच्चों को भेजने वाली है वो वापस ड्रैगन स्टोन में। और यहाँ हम देखते हैं डेमन की पुरानी मिस्ट्रेस अब थोड़ी रिच हो चुकी है, उसका खुद का बड़ा सा घर दिखाया जा रहा है और यहाँ पर उसने एक लेडी को भेजा था महल के अंदर कुछ करने के लिए और वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर रही है। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहाँ पर अब तो किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और शायद उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। और यहाँ पर तभी एलिसेंट आके उसे वो दवाई पिलाने लगती है और जैसे ही वो दवाई लेता है वो आराम से रिलैक्स होने लगता है। और हम देखते हैं इसी मोमेंट पर किंग को पता नहीं है कि ये कौन है बट फिर भी उसको रेफर करते हुए बोलता है कि तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा क्योंकि जो भी एगोन के विजन्स थे, जो पुराना एक किंग था, वो सब सच होने वाले हैं। नॉर्थ से एक ऐसी सेना आएगी जो हमारे राज्य को तबाह कर देगी, इसलिए तुम्हें राज्य संभालना होगा, तुमको सब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पर
हालात बिगड़े उससे पहले सब कुछ कंट्रोल करो। और यहाँ पर एलिसेंट को लगता है कि ये उससे राजगद्दी संभालने के लिए कह रहा है, बट यहाँ पर जो किंग है उसे पता नहीं है कि सामने कौन है, रेनेरा है या फिर एलिसेंट है। बट वो कहना चाह रहा है कि जो भी विजन्स आए थे एगोन को, वो सारे उससे भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं और सच में कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर में, और उनको एक फैमिली बन के यूनाइट होना पड़ेगा और जो भी उसके सामने है इस मोमेंट पे उसे राजगद्दी को संभालना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। जिसको सुन के एलिसेंट होशियार हो चुकी थी, शायद उसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं किंग मरने लगते हैं और शायद मर भी जाते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या, क्योंकि ये बुढ़ा बार बार मर के भी जिंदा हो जाता है, तो पता नहीं इस बार पक्का मरा है या नहीं, बट चांसेस तो है कि इस बार अब मर चुका है, क्योंकि आधा फेस भी खराब हो चुका है और फ्यूचर की कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो चुकी है कि यहाँ पर अब एलिसेंट तैयार करेगी अपने बच्चों को राजगद्दी के लिए और यहाँ पर रेनेरा तैयार करने वाली है अपने बच्चों को राजगद्दी के लिए। और देखते हैं जीतता कौन है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।